हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम, राधे राधे सभी लोगों को। आज अपन बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से। इन्वेस्टमेंट अपन अभी इन्वेस्टमेंट का सही टाइम है क्या? अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जैसा स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स जिस प्रकार से कल गिरा हुआ था, ठीक है ना, आज 14 मार्च है, और जिस प्रकार से कल स्मॉल कैप इंडेक्स मतलब 13 तारीख को जो गिरा हुआ था स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स, तो अपन इसके बारे में बात करेंगे कि मार्केट कल मतलब जो गिरा है अभी और गिरेगा या फिर और गिरने वाला है, ठीक है ना। तो मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो जो अभी एक साल से करीब करीब आप लोगों के जो स्मॉल कैप और मिड कैप जो कंपनियां हैं उन्होंने पैसे डबल और 3 गुने कर दिए, ठीक है, डबल और त्रिगुना कर दिए। तो अपन इसके बारे में देखेंगे कि जो अभी करेक्शन चल रहा है वो अभी करेक्शन हेल्दी है या फिर अभी और करेक्शन होने के लिए चांसेस है, और कब अपन को इन्वेस्टमेंट करना है। अपन आज जो बात करेंगे रेलवे सेक्टर के बारे में बात करेंगे। रेलवे सेक्टर के देखेंगे, इनमें कंपनी जो रेलवे सेक्टर की कंपनियां हैं, आप देखोगे मैं रेलवे सेक्टर की पूरी कंपनी के बारे में पूरा बताऊंगा आज कि कंपनी किस लेवल में अपन को बाइंग करना है। मैं हर एक मतलब सेक्टर वाइज मैं आप लोगों को इन्वेस्टमेंट का बता दूंगा कि कौन सी कंपनी अच्छी है, ठीक है, और कब इन्वेस्टमेंट करना है। तो आप उस हिसाब से देखते रहना कि उस लेवल पर अगर वॉच लिस्ट में रख के रखना है इन कंपनियों को जो मैं बता रहा हूँ, वॉच लिस्ट में रख के रखना, और जब वो लेवल दिखे तो वहाँ पर आप बाय कर सकते हो, ठीक है। बाकी अपन देखेंगे तो रेलवे सेक्टर की आप लोगों को कंपनियाँ बताऊँ तो जो सबसे कहा जाए छोटी कंपनी है रेलवे सेक्टर की, वो सबसे छोटी कंपनी है रेलवे सेक्टर की, और वो कितने करोड़ की है? 12,000 करोड़ की सबसे छोटी कंपनी है, ठीक है, रेलवे सेक्टर की। और उस कंपनी का नाम है टीटागढ़ रेल सिस्टम, ठीक है, टीटागढ़ रेल सिस्टम इस कंपनी का नाम है। और सेकंड उसके बाद जो थोड़ी सी बड़ी कंपनी है उसका नाम है जुपिटर वैगन, ठीक है। उसके बाद जो थोड़ी और बड़ी कंपनी का नाम है, थर्ड नंबर इरकॉन इंटरनेशनल, फोर्थ है RVNL, फिफ्थ है IRCTC, इसके पहले कॉनकोर भी है, एक कॉनकोर के नाम से रेलवे की कंपनी, ठीक है। और फर्स्ट नंबर में जो आती है जो टॉप में IRFC का अगर मार्केट कैप मतलब आप देखोगे जो 1,62,000 करोड़ की कंपनी है ये IRFC, ठीक है। तो अपन पहले टीटागढ़ रेल सिस्टम से चालू करेंगे कि उसकी फेस वैल्यू क्या है, PE क्या है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हुए चलेंगे। अगर आप लोगों को थोड़ा सा मैं बताऊं इसके बारे में, टीटागढ़ रेल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा, और मैं पास में इसको ले आता हूँ स्क्रीन को, और अब आपको समझाते रहूँगा। यहाँ पर आप देखोगे टीटागढ़ रेल सिस्टम को, आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो पिछला 52 वीक मतलब एक साल पहले जो टीटागढ़ रेल सिस्टम था, अगर देखोगे एक साल पहले, आज से एक साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, 228 रुपये के प्राइस में था। ये देखो लिखा हुआ है 52 वीक लो, ठीक है, 228 रुपये में था। और इसने अभी लास्ट टाइम जब मार्केट चढ़ा हुआ था तब इसने 52 वीक हाई कितना लगाया है? 1228 का, 1228 का, मतलब एक साल में इसने कितने परसेंट का रिटर्न दिया, कितने परसेंट का रिटर्न दिया? अब आप सोच सकते हो। इसको अगर मैं एक वो लगा के बताऊँ, स्केल लगा के अगर मैं बताऊँ, स्केल लगा के मैं बताऊँ कि कितने परसेंट का रिटर्न दिया 228 से, ठीक है, 228 में पिछले एक साल पहले था। और अगर मैं स्केल लगा के इसको दिखाऊँ आप लोगों को कितने परसेंट का रिटर्न दिया करके, तो ये करीब आ जा रहा है 450% करीब का रिटर्न, ठीक है। अगर आप देखोगे इसको 450% का रिटर्न एक साल में दिया है इस कंपनी ने, टीटागढ़ रेल सिस्टम ने। और अगर मैं इसका बाइंग का लेवल बताऊं अभी, उसके पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं कि अभी ये चल रहा है 896 करीब। आज थोड़ी कहा जाए अच्छा खासा अपसाइड में गया है, 800 तक आ गया था कल, और अभी 900 में चल रहा है, 896 में। आज 800 का लो लगाया है, 802 का लो लगा के, और ये 900 में चल रहा है, मतलब आज ही बारे में 100 पॉइंट का अपसाइड में गया है ये। और अगर इसके बारे में इंडस्ट्री PE बताऊं तो 44 में चल रहा है इसका, और PE TTM बताऊं इसका टीटागढ़ रेल सिस्टम का तो ये चल रहा है 43 में, लगभग सेम है, ये अच्छी बात है। और रिटर्न ऑफ इक्विटी बताऊं इसका तो मतलब ROE वो 15% का चल रहा है। और मार्केट कैप आपको पता ही है 11-12 हज़ार करोड़ की। ये फेस वैल्यू इसकी 2 है, मतलब अभी और ये मतलब कहा जाए स्प्लिट हो सकती है कंपनी, ठीक है। और बुक वैल्यू बताऊं तो ज़्यादा नहीं है मेरे ख्याल से, 154 है,
तो जो जिस हिसाब से ये कंपनी है ना रेलवे सेक्टर की, और आप अगर मैं बताऊं आप लोगों को, सिर्फ 2 से 3 साल बस होल्ड करके रखना रेलवे सेक्टर की कंपनियों में, 2 से 3 साल। जिस प्रकार से अभी 4 दिन पहले जो मोदी जी ने भाषण दिए हैं कि रेलवे को हम इतना 1 साल में, आने वाले 1 साल में हम इतना मतलब वो बना देंगे कि मतलब इतना हाईटेक बना देंगे कि रेलवे कभी ज़िंदगी भर याद रखेगा कि भाई मोदी ने काम करके दिया करके, ठीक है। तो इस प्रकार से लग रहा है कि जो रेलवे सेक्टर है वो ज़्यादा बहुत आने वाले 1 से 2 साल में आपको कई गुना रिटर्न दे सकते हैं। जो आप एफडी में 5 से 10% का रिटर्न मिलता है, 10% तो नहीं मिलता, 5-7% का रिटर्न मिलता है, वो आपको यहाँ पर 50%, 60%, 90% और 200% तक का रिटर्न दे सकते हो। अभी देख सकते हो आप 450% का रिटर्न इसी कंपनी दी है, ठीक है। तो अगर मैं इसका प्रॉफिट वगैरह देखूँ फाइनेंशियली, तो फाइनेंशियली आप देखोगे क्वार्टर वाइज हर क्वार्टर में ये चढ़ते हुए जा रहा है, ठीक है। और अगर ईयर वाइज देखोगे तो ईयर वाइज 2020 में ये देखोगे यहाँ पर थोड़ा सा डाउन में आया था। क्यों? 2021 का ये रिटर्न है, 2021 का रिटर्न दिखा रहा है यहाँ पर -19 करोड़ में दिखा रहा प्रॉफिट। और रेवेन्यू एक बार देखोगे थोड़ा सा, तो रेवेन्यू तो हर साल बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन क्या हुआ था 2020 में, ये 2021 के टाइम के जो कोरोना काल था उसमें थोड़ा सा मार्केट डाउन हो गया था, इस चक्कर से ये प्रॉफिट थोड़ी कम आया था। उसके बाद आप देखोगे हर साल ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस कारण से इन कंपनियों को अच्छे से रखना, मतलब आपने वॉच लिस्ट में रख के रखना। और प्रोमोटर की होल्डिंग यहाँ पर दिखाऊँ तो 42% है। रिटेलर की होल्डिंग भी है, फॉरेन इंस्टीट्यूट भी इसमें अच्छे खासे हैं। और अगर इसका बाइंग लेवल बताऊँ कि आप लोगों को, कि अभी ये जो हाई लगाने के बाद ये कितने % करेक्शन में मिल रहा है प्रेजेंट कंडीशन में, अगर मैं बताऊँ, ये 900 के लेवल पर ये अगर कल तक आप देखोगे तो कल तक जो ये मिल रहा था 37% के डिस्काउंट में, मतलब अगर 800 के लेवल पर अगर ये कंपनी आती है, ठीक है, तो ये 37% के डिस्काउंट पे जो हाई लगाया है उससे 37% के डिस्काउंट पे मिल रहा था ये स्टॉक। और ये बहुत तगड़ी कंपनी कहा जाए रेलवे सेक्टर की। अभी ये 800-900 के लेवल पर दिख रही है ये कंपनी, आने वाले टाइम पे आप 1 साल बाद देखोगे 2000-3000 के ऊपर ही ट्रेड करती हुई दिखेगी ये कंपनी। और इसकी जो मार्केट कैप है ना, अभी जो दिख रहा है मार्केट कैप इस कंपनी का करीब 11-12 हज़ार करोड़, वो आने वाले टाइम पे 20,000 करोड़ से ऊपर ही दिखेगा, ठीक है, और उससे ज़्यादा ही दिखने के चांस हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ इस कंपनी के बारे में। इसका अगर आप देखोगे फिबोनाची लगा के देखोगे इस कंपनी को, जहाँ से ये भागना चालू की है वहाँ से अगर फिबोनाची लगा के देख सकते हैं इसको, तो ये कहाँ तक का, ये करीब काफ़ी मतलब डिस्काउंट में मिल रही है ये कंपनी, 37% या फिर कहा जाए 37 या 40%। और रेलवे सेक्टर की कंपनी मतलब अभी के टाइम में मिलना ये बहुत बड़ी बात है अभी के टाइम पे। क्यों? जिस प्रकार से घोषणाएं हो रही हैं उसको देखते हुए ये कंपनी बहुत बुलिश आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा आपको लेवल पर मिल सकती है। इसका बाइंग लेवल 800 से 900 के बीच में है, इसमें 800 से 900 के बीच में बाइंग आप कर सकते हो। अगर ये और इससे कम में मिल जाए, और अगर इसके बाद में 800 से 900 के बीच में आप करीब 30 से 35% अमाउंट लगा सकते हो। और मैं तो बोल रहा हूँ 50% भी लगा दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इससे कम में शायद अगर ये कंपनी मिल जाती है, शायद बोल रहा हूँ, क्यों, इससे कम में अगर मिल जाती है ये मिलेगी। फिर इसके बाद में और एक चीज़ और बता देता हूँ, इसका सपोर्ट जो बन रहा है, तगड़ा सपोर्ट बन रहा है 700 के लेवल पर, ठीक है। 700 के लेवल से अगर 700 या 600 करीब में मिल जाती है ना, तो आप जितना अमाउंट है 100% अमाउंट, मतलब अगर आपको इन्वेस्ट करना है इसमें, इस कंपनी के लिए अगर आपने रखे हो, जैसे 10,000 रुपये रखे हो 100%, तो 5,000 आप 800 से 900 के बीच में लगा सकते हो। और अगर 600 और 700 के बीच में अगर ये कंपनी मिलती है तो इसमें आप 50% फिर से आप ऐड कर सकते हो, जिससे कि एवरेज हो जाए, ठीक है। अब अगली कंपनी के बारे में बात करूँ तो अगली कंपनी की जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ तो ये कंपनी का नाम है जुपिटर वैगन को देख सकते हो आज 10% का हाई लगाया, मतलब आज 300 रुपये का इसका लो था। आज का मैं बताऊं 300 रुपये का लो था और इसने हाई 338 करीब में क्लोज़ किया है, 339-40 का आज का हाई रहा है, मतलब करीब 10% का इसने हाई लगाया आज। और अगर 1 साल का प्रेजेंट कंडीशन में रिटर्न दिखाऊं, 1 साल पहले का मैं एक बार बता देता हूं कि पिछले साल इसी टाइम पे ये कंपनी कितने पर थी। पिछले साल 14 या 15 मार्च को ये कंपनी 85 रुपीज़ में ट्रेड कर रही थी, ठीक है। अगर आपने किसी ने भी
अगर इसको 1 साल पहले बाय किया होता, इस कंपनी को 85 रुपीज़ में ट्रेड कर रही थी, ठीक है। 85 से अगर आप देखोगे इसको ऐड, अगर आप देखोगे 85 से ये कहाँ तक, 85 से आप इसको लगा के देखोगे, स्केल को लगा के देखोगे, तो अगर इसका जो हाई है, अगर हाई है 435 करीब, 34 32 करीब का हाई है इसका, वहाँ तक अगर आप स्केल लगा के देखोगे तो इस कंपनी ने 413%, 412-13% का रिटर्न दी है पिछले 1 साल में। मतलब सेकंड ये कंपनी है जिसने 400 के ऊपर परसेंट, मतलब 1 साल में मतलब आपके पैसे को 4 गुना कर दिए, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि रेलवे सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा बुलिश है, और आने वाले, ये कंपनी क्या करती है, ये मशीनरी, रेलवे सेक्टर को मशीन बनाती है। जैसे रेलवे के ट्रैक वाला जो लोहा वगैरह लगता है, तो उसमें ये कंपनी काम करती है। और जो डिब्बे वगैरह बनते हैं उसमें ये मेटल्स वगैरह, जो मशीनरी वाला जो काम रहता है ना, उसका ये जुपिटर वैगन उस वाली कंपनी मतलब उस प्रकार का काम करती है ये जुपिटर वैगन। अगर इसके बारे में बता दूं, पी वगैरह अच्छा खासा चल रहा है, करीब थोड़ा सा वैल्यूएशन भी अच्छी है, वैल्यूएशन अच्छी है, मतलब 35 में है वैल्यूएशन। अगर आप देखोगे बुक वैल्यू 35 में, पी तो 44 में चल रहा है, और इंडस्ट्री पी मतलब 44 में चल रहा है, और पी टीटीएम जो है 47 करीब चल रहा है। अगर थोड़ा सा और डिस्काउंट मिल जाती ये कंपनी, और आई तो थी यार कल, आप देखोगे अगर इसका हाई से इसका डिस्काउंट में कितने % डिस्काउंट में मिली थी ये कंपनी कल तक, आपको मैं बताऊं कल तक ये हाई से ये कितने % डिस्काउंट में मिली थी, ये चीज़ दिखा देता हूं, ठीक है आप लोगों को। 30% के डिस्काउंट कल मिल रही थी ये कंपनी, कल तक 30% के डिस्काउंट मिल रही थी। अब मतलब इसका मतलब क्या है, अगर 300 से नीचे के लेवल पर ये मिल जाती ये वाली कंपनी, 300 से नीचे के लेवल पर जुपिटर वैगन, ठीक है, अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छा बाइंग लेवल रहेगा 300 से नीचे के लेवल पर, ठीक है। और अगर इसके प्रॉफिट की बात करें, ये फेस वैल्यू देख सकते हो आप 100, मतलब अभी ये कंपनी को बहुत ज़्यादा, मैं बता रहा हूँ ये कंपनी रेलवे सेक्टर की कंपनी है और मशीनरी सप्लाई करती है। ये कंपनी आपको 1 साल बाद, करीब 1 साल बाद आप 1000 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखोगे। ये देख लेना, 1 साल के बाद वीडियो में आप लोगों के सामने ज़रूर शेयर करूँगा। अगर इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ फाइनेंशियली देख लें इस कंपनी को, तो रेवेन्यू देख सकते हैं क्वार्टरली हर साल बढ़ रहा है, प्रॉफिट देख सकते हैं हर साल, हर क्वार्टर में बढ़ रहा है। अगर रेवेन्यू को ईयर वाइज देखें तो रेवेन्यू हर ईयर बढ़ते हुए जा रहा है। फर्स्ट साल में 998 करोड़ था, सेकंड में मतलब 2021 में 998 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, मतलब रेवेन्यू था, और 2022 में 1182, मतलब हर साल बढ़ रहा है। और प्रॉफिट अगर देखोगे इस कंपनी का ईयर वाइज, तो प्रॉफिट भी आप देख सकते हो हर साल बढ़ ही रहा कहा जाए, ठीक है। प्रोमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी 70% है, रिटेलर 26% है। इसमें म्यूचुअल फंड वाले ने भी पैसे लगाए, और फॉरेन इंस्टीट्यूट में भी, मतलब FII ने भी पैसे लगाए हुए हैं इस कंपनी में, ठीक है। ये भी बहुत अच्छी मतलब फंडामेंटल वाली कंपनी है। और अगर मैं अब बात करूं, जो कंपनी मेरी फेवरेट कंपनी है, ये मेरी फेवरेट कंपनी है, इस कंपनी का नाम है, आप देख सकते हो, इरकॉन इंटरनेशनल। इरकॉन इंटरनेशनल में आप देखोगे मेरे भी कुछ पड़े हुए हैं, ज़्यादा नहीं, ठीक है, ऐसा ही मैंने लगा दिया था उस टाइम पर, तो कुछ पड़े हुए हैं। अगर आप इरकॉन को देखोगे तो पिछले 1 साल पहले ये कंपनी, 1 साल पहले 15 मार्च को ये कंपनी करीब 51-52 रुपीज़ में थी, और इसका जो हाई है ना, इस साल हाई जो लगाया है 280 रुपये का लगाया, मतलब आपके पैसे को 5 गुना कर दी है। अगर मैं इसको परसेंटेज मतलब ईयर वाइज देखूं कि 1 साल पहले जो कंपनी मतलब 52 रुपये में थी, उसका उस हिसाब से अगर इसका मैं निकालूं कि भाई कितने % का रिटर्न दी है मतलब हाई लेवल तक, हाई लेवल मतलब इसका जो हाई लगाया हुआ है वहाँ तक अगर मैं इसको देखूं कि कितने % का रिटर्न दी है, तो अगर देखेंगे रहेंगे 1 साल पहले, 1 साल में इस कंपनी ने 52 में 1 साल पहले थी, और अभी जो मतलब कहा जाए 52 वीक हाई है इसका, करीब 280 का है इसका 52 वीक हाई। वहाँ तक मैं अगर इसको स्केल लगा के देख रहा हूँ तो ये 444% का रिटर्न, मतलब ये तीसरी कंपनी है रेलवे सेक्टर की जो अपन देख रहे हैं कि 400% से अधिक का रिटर्न दी है 1 साल में, ठीक है। मतलब आपके पैसे को अगर 1 लाख रुपए लगाए होते तो करीब 4 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए आराम से बन गए होते, ठीक है। इस कंपनी का जो बाइंग लेवल है ना, बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है, 160 में बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है, लेकिन 160 तक मिल जाए ये कंपनी तो बड़ी बात है, क्योंकि उसके पहले ही हर किसी को पता है ये कंपनी आने वाले टाइम में
ये कंपनी अभी 207 करीब में अभी चल रही है। अगर ये 160 के आसपास मिल जाती है तो किस्मत आपकी, किस्मत आपकी, मतलब आप बहुत किस्मत वाले हो कहा जाए तो, ठीक है। और अगर मिलती है तो वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना इसको, बाय बिना मेरे कहे आप लोग इसको ऐड कर सकते हो। अगर इसके बारे में बताऊँ, ये इरकॉन जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी है, रेलवे सेक्टर में कंस्ट्रक्शन, ये बड़े बड़े इसके ऑर्डर अभी पेंडिंग में हैं कहा जाए तो। और अगर इसको मार्केट कैप की बात करूं मैं, 17,000 करोड़ की ये कंपनी है, ठीक है। और पी वगैरह भी इसका ना बहुत कम चल रहा है कहा जाए, बहुत कम वैल्यूएशन वाली कंपनी है। बुक वैल्यू वगैरह भी अच्छी खासी है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी देखोगे अच्छी खासी, डिविडेंड भी देती है ये कंपनी, और क्या चाहिए भाई, डिविडेंड भी देती है। रेवेन्यू देखोगे हर साल अच्छा खासा बढ़ रहा है रेवेन्यू, और प्रॉफिट देखोगे हर साल का प्रॉफिट बढ़ रहा है। ये कोरोना काल में थोड़ा सा कम हो गया था, क्योंकि कोरोना में आपको पता है कि पूरा मार्केट डाउन आया हुआ था, तो काम चल नहीं रहा था, तो कोरोना काल में थोड़ा सा कम हुआ था, बाकी अच्छा खासा हर साल प्रॉफिट चल रहा है इस कंपनी का। और ये अभी जो 200 रुपये में दिख रही ना कंपनी, मैं बता रहा हूँ आने वाले टाइम में ये 200 में भी नहीं दिखेगी, 1000 के ऊपर ट्रेड करने वाली ये सारी की सारी कंपनी 1000 के ऊपर ट्रेड, जितनी कंपनी बताया ये 1000 के ऊपर ट्रेड करने वाली कंपनी अभी आपको इतने में मिल रही, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर प्रोमोटर की होल्डिंग देखोगे तो 65% की इसकी प्रोमोटर की होल्डिंग है, ठीक है। अब जो फोर्थ कंपनी की अपन बात करेंगे, उस कंपनी का नाम है वेरी 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 फेवरेट, माई बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेट कंपनी ये। क्यों? इसको अगर आप देखोगे, मैं अभी 4-6 दिन से नोट कर रहा हूँ इस कंपनी को, मतलब मंडे उसके पहले भी करीब करीब 1 महीने से मैं इसको ज़्यादा ही नोट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इस कंपनी को हर एक दो दिन में नए नए ऑर्डर्स मिलते ही जा रहे हैं इस कंपनी को, ठीक है। इस कंपनी का नाम है RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे, ये पिछले साल ये कंपनी कितने में थी, आप देखोगे यहाँ पर 52 वीक लो 60 रुपये में ट्रेड कर रही थी, और इसका जो 52 वीक हाई है 345 का हाई है। अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखोगे कि इसने एक साल में कितने % का रिटर्न दी है, इस कंपनी ने एक साल में कितने % का रिटर्न दी है, अब अगर आप कैलकुलेटर लगा के देखोगे यहाँ पे, तो इस कंपनी ने जो रिटर्न दी है एक साल में, आप देखोगे 480% का रिटर्न आ रहा है इसमें, 480% का रिटर्न आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको समझ सकते हो, मतलब ये चौथी कंपनी है रेलवे सेक्टर की जिसने 400% के ऊपर, 480 करीब करीब 500% में पहुंच गया ये कहा जाए तो। ये जो कंपनी है ये 500% करीब में पहुंच गया। इसका बाइंग लेवल अगर मैं बताऊं तो इसका बहुत अच्छा सपोर्ट बन रहा है, करीब करीब 150-60, अगर 140 के आसपास मिल जाती है तो किस्मत आपकी भाई लोग, ठीक है। अभी इसको बाइंग करने का ये अच्छा टाइम है। अगर 50% अमाउंट आप अभी डाल सकते हो इसमें, इस कंपनी में। जैसे आप मतलब इस कंपनी के लिए 10,000 रुपये रखते हो तो 5,000 रुपये अभी लगाने का बहुत अच्छा समय है। और अगर ये 160-140 करीब में मिलती है तो 50% जो 5,000 रुपये वहाँ पे फिर से डाल सकते हो इस कंपनी में, ठीक है। ये बहुत अच्छी कंपनी बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छे खासे, मतलब इसकी ऑर्डर बुक देखोगे ना आप, देख के दंग रह जाओगे, और सारे के सारे पैसे इसी कंपनी में लगा दोगे, मतलब इस कंडीशन की कंपनी ये, समझ रहे ना। और अगर इसकी बुक वैल्यूएशन मतलब फंडामेंटल देखेंगे इस कंपनी के, तो पी देखेंगे आप 31 में चल रहा है, 31 में पी चल रहा है। पी भी देखेंगे तो 5.87 में चल रहा है, ठीक है। रिटर्न ऑफ इक्विटी देखेंगे 18% की चल रही है, डिविडेंड भी देती है ये कंपनी। बुक वैल्यू भी आप देखो 37 में, फेस वैल्यू ये इसकी फेस वैल्यू आप देखो 10 में चल रही है। क्या चाहिए भाई, इतनी अच्छी कंपनी। अगर इसकी रेवेन्यू देखेंगे, रेवेन्यू की ग्रोथ देखो आप, हर साल कोरोना काल में तक कम नहीं हुई इसकी रेवेन्यू। और प्रॉफिट की अगर बात करेंगे, हर साल प्रॉफिट देखो। मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको वेरी वेरी वेरी, मतलब बहुत ज़्यादा कहा जाए अच्छे फंडामेंटल और तगड़े फंडामेंटल। ये कंपनी मेरे ख्याल से कम 2,000 रुपये में, अभी जो 200 रुपये में ट्रेड कर रही है ना ये कंपनी, 2,000 रुपये में ट्रेड करने लायक ये कंपनी है, 2,000 रुपये में। इसकी अगर बात करेंगे मार्केट कैप की, 46,000 की मार्केट कैप अभी प्रेजेंट में दिखा रहा है। और अगर इसको देखें, प्रोमोटर की होल्डिंग 72% में है, ठीक है। इस कंपनी को मैंने बता दिया आप लोगों को इस कंपनी के बारे में। अब अपन जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है IRCTC। IS के बारे में आप सभी लोगों को पता है कि ये क्या काम करती है, ठीक है। और अगर इसका देखेंगे 52 वीक, जो इसने ज़्यादा वो नहीं दी है, लेकिन जो मैंने पीछे जो 3-4 कंपनियां बताए ना, वो बहुत ज़्यादा फंडामेंटल अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी है। और IRFC की बात तो अभी, अगर हाँ IRFC की IRCTC का मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ ज़्यादा,
चलो IRCTC का ये चीज़ बस बता देता हूँ IRCTC में कि ये बाइंग लेवल क्या है, बेस्ट बाइंग लेवल क्या है IRCTC का, ठीक है। जो सपोर्ट बन रहा है बहुत अच्छा, वो किस लेवल पर बन रहा है IRCTC में, ये बता देता हूँ मैं, ठीक है, आप लोगों को कि बाइंग लेवल इसका बेस्ट बाइंग लेवल 800 और 850 के बीच में बहुत अच्छा इसका सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। 800 और 850 के बीच में बहुत अच्छा सपोर्ट बन रहा है। अगर ये 600-700 के बीच में मिलता है ना तो अच्छी बात है, बाकी आप लोग देख लेना इसको। इसमें कोई इन्वेस्ट भी नहीं करेगा, बहुत कम लोग इन्वेस्ट करेंगे। जो रिटेलर्स अपन लोग मतलब इन्वेस्ट जहाँ करते हैं उस कंपनी के बारे में मैं ज़्यादातर बता देता हूँ। और अगर हाँ IRFC की बात करते हैं अपन अब IRFC को तो आपको पता ही है कि कितनी अच्छी कंपनी है ये। मतलब इसको मैंने 25 रुपये में भी देखा है, लेकिन उस टाइम पर मैंने नहीं लगा पाया था इसमें अमाउंट, क्योंकि मैंने इसको 25 रुपये में, 20 रुपये, 22 रुपये, 25 रुपये में इस कंपनी को मैंने देखा है। अगर 52 वीक की लो की बात करेंगे 25 रुपये में ये कंपनी दिख रही है 25.40, और 52 वीक हाई देखोगे 192 का 52 वीक हाई है। अगर इसकी मैं बात करूं, रिटर्न की बात करूं कि कितने % का रिटर्न दी है इस कंपनी ने एक साल में, आप देख सकते हो, चौंक जाओगे इस कंपनी के रिटर्न के बारे में अगर बात करोगे तो, समझ गए ना, चौंक जाओगे। मतलब कहने का मतलब ये है, ये देखो कितने % का रिटर्न है इस कंपनी का, हाई तक देखोगे 660% का रिटर्न है, 660% का रिटर्न है एक साल का। इस कंपनी का IRFC का एक साल का 660% का रिटर्न है, ठीक है, आप समझ सकते हो आप। तो अभी इसका बेस्ट बाइंग लेवल क्या है, अगर ये 70 से 80 के बीच में मिलती है ये कंपनी तो बहुत अच्छा बाइंग लेवल आता है। अगर अभी मैं बताऊं जो हाई लेवल से कितने % करेक्शन में मिल रही है, मैं बेस्ट जो मतलब करेक्शन रहता है ना, मतलब करेक्ट कितने % हो गई है अभी, 40% करेक्ट होके जो कल जो था ना 40% करेक्शन में मिल रही थी कल तक, मतलब 40 मतलब 116 करीब में इसका जो करेक्शन आया था वो 40% करेक्शन में मिल रही थी, और अच्छी बात थी। और अगर ये आ जाती है 80 से 70-80 के लेवल पर तो बहुत अच्छी कहा जाए, बहुत अच्छा करेक्शन हो जाएगा इसका, और अच्छे खासे फंडामेंटल वाली कंपनी है। और इसमें ज़रूर ऐड करना, अगर 70 से 80 के बीच में आ जाती है, अगर 100 के लेवल पे भी आ जाती है तो भी ऐड कर लेना, और 70-80 में मिल जाती है तो एवरेज कर लेना इस कंपनी को, ठीक है। बाकी इसके बारे में इतना अपन रेलवे सेक्टर की बात कर लिए। अब आपको कमेंट करना है कि भाई नेक्स्ट मतलब मैं किस सेक्टर के बारे में बताऊँ, और किस सेक्टर जो अच्छे फंडामेंटल, इसमें मैंने बता दिया बेस्ट सबसे अच्छी कंपनी है। इस कंपनी में मैं RVNL में भरोसा करता हूँ, एयरकॉन में, जुपिटर में, टीटागर में, इनमें सबसे ज़्यादा मतलब बहुत अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी कहा जाए, ये 4 कंपनी है रेलवे सेक्टर की, ठीक है। बाकी अपन कमेंट कर देना भाई लोग, अगर कंटेंट अच्छा लगे तो, और कोई कमी नज़र आ रही हो तो कमेंट कर देना, कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कर देना सभी लोगों, ठीक है भाई। ओके, थैंक यू, जय श्री राम, राधे राधे सभी लोगों को।